बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक शेर रहता था। सभी जानवरों में से एक भेड़िया, गीदड़ व कौवा उसके पक्के दोस्त बन गए। वे तीनों जानते थे कि शेर जंगल का राजा है और राजा की दोस्ती तो काम ही आती है। इसी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वे शेर का हर हुक्म मानते और उनकी सेवा में प्रस्तुत रहते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह अपने भोजन के लिए शिकार भी नहीं करते थे, क्योंकि शेर अक्सर उन्हें अपना शिकार किया हुआ भोजन दे देता था। इस तरह वे सुख और चैन की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन किसी दूर जगह से भटककर एक ऊंट उस जंगल में आ पहुंचा, जहां वे तीनों दोस्त रहते थे। ऊंट को देखकर उन्होंने सोचा कि यह विचित्र जानवर तो दावत बन सकता है। भेड़िया बोला, नहीं, यह तो काफी बड़ा है, हम तीनों मिलकर इसको मार नहीं सकते। चलो अपने शक्तिशाली राजा को बताएं। वे सारे राजा के पास जा पहुँचे। शेर को देख गीदड़ बोला, इस राज्य में आपकी आज्ञा के बिना एक अनजान जानवर घुस आया है। वह बड़ा मोटा ताजा है, उसे मारकर हम दावत उड़ा सकते हैं। आइए चले उसे मार दें। यह सुनकर शेर दहाड़ा और बोला, अगर उस जानवर ने मेरे जंगल में शरण लिया है तो उसे मारना नीति के विरुद्ध होगा। हमें तो उसका सहारा देना चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। तीनों शेर की बातें सुनकर हताश हो गए, पर ऊपर से दिखाने के लिए हामी भर दी। वे तीनों ऊंट के पास जा पहुँचे व राजा का फैसला बताया। यह बात सुनकर ऊंट बेहद खुश हुआ। उसने शेर के प्रति आभार माना। वह उनके साथ जंगल में रहने लगा। एक दिन शेर की भिड़ंत एक ताकतवर हाथी से हो गई। शेर बुरी तरह से घायल हो गया। उसमें शिकार करने लायक ताकत नहीं बची, जिस कारण उसे कई दिनों तक भूखे पेट रहना पड़ा। उसके बचे शिकार से पेट भरने वाला भेड़िया, गीदड़ और कौवा कई दिनों तक वे सभी भूखे रहे, पर ऊंट खुशी खुशी मैदान में घास चर रहा था। तीनों भूखे दोस्तों ने शेर से बोला, महाराज, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हम आपकी गिरती हालत को देखकर शर्मिंदित हैं। आप ऊंट को मार कर खा क्यों नहीं लेते? पर शेर को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने कहा, ऊंट हमारा मेहमान है, तुम उसे मारने की बात सोच भी कैसे सकते हो? हालांकि वे तीनों चुप रहे, लेकिन उन्होंने चुपके से ऊंट को मारने की चाल सोची। वे योजना के अनुसार ऊंट के पास जाकर बोले, प्रिय मित्र, तुम तो जानते ही हो कि महाराज ने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। वे काफी कमजोर हो गए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जान बचाने के लिए अपना बलिदान करें। चलो अपने प्राणों को राजा को सौंप दें। ऊंट उनकी चाल को समझ नहीं सका और हामी भर दी। वे सब शेर के पास जा पहुँचे। उनमें से कौवा बोला, महाराज, हम आपके लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते और न ही आपको इस दशा में देख सकते हैं। कृपया आप हमें खा लें। शेर ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं इतना नीच नहीं कि मित्रों को ही खा लूं। गीदड़ व भेड़िए ने भी वही बात दोहराई, पर शेर ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। ऊंट सारी बातचीत देख और सुन रहा था। वह बोला, महाराज, आप मुझे क्यों नहीं खा लेते? आपने मुझे शरण दी है, मेरा इतना ध्यान रखा है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूं। मैं अपना शरीर आपको सौंपता हूँ। शेर ने सोचा कि ऊंट तो स्वयं अपने प्राण देने के लिए तैयार है। यह पेशकश काफी लुभावनी थी और मेहमान की इच्छा का मान भी तो रखना था। ऊंट के देखते ही देखते शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर और उसके दोस्तों ने ऊंट के मांस से अपना पेट भरकर दावत उड़ाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे मित्रों की संगत से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वे आपको अपने जैसा ही बना देते हैं। धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें।